सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे कि भारत की सेक्युलर राजनीति के लिए क्या विलेन आवश्यक है। विलेन यानी खलनायक। जैसे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बीजेपी की विरोधी हैं, आजकल केंद्र की सत्ता में नहीं है, वो अपने को सेक्युलर लिबरल कहती हैं। हम उन्हें लेफ्ट भी कह सकते हैं। तो क्या उन्हें राजनीति करने के लिए विलेन ज़रूरी है? क्या विलेन के बिना राजनीति नहीं हो सकती? थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे। आइए बात की शुरुआत करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र बना, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र। शेष भारत को घोषित अघोषित रूप से सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस पर कोई चर्चा हुई हो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। शायद ये एक तरफा थोपी गई। अब सेक्युलरिज्म लाने वालों ने क्या तरीका अपनाया? एक धर्म के साथ भेदभाव किया गया और तुष्टीकरण के नाम पर एक धर्म के साथ पक्षपात किया गया। उन्हें क्या लाभ दिया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन एक धर्म के साथ भेदभाव तो किया गया। अब अगर जिसके साथ भेदभाव किया गया वो धर्म कोई सवाल उठाए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहे, तो उसे कम्युनल यानी सांप्रदायिक घोषित किया गया। यानी अपने को सेकुलर घोषित किया गया, दूसरे को कम्युनल घोषित किया गया। अब सवाल उठाने वाला वर्ग कौन है? आमतौर से हिंदू को खुलेआम सांप्रदायिक कह दिया गया। यहाँ तक कि आने वाले समय में उसे आतंकवादी और हिंसक भी कहा गया। खैर, ये चलता रहेगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने एक तरह से सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को खलनायक घोषित कर दिया। और हिंदुओं को प्रतिनिधि करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जैसे बीजेपी मान लें आप या आरएसएस मान लें, वो भी उनके खलनायक हो गए। उसके बाद दूसरी बात आई जो देश में डाली गई, वो थी समाजवाद। और ये दोनों प्रावधान इमरजेंसी में बिना बहस के पारित भी किए गए। अब समाजवाद क्या है? आर्थिक समानता लाने का लक्ष्य। समाजवाद को मैं केवल कोरी कल्पना मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना है समाजवाद कभी सफल नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। अब समाजवाद पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत है हमारे सामने जहाँ हम कह सकते हैं कि समाजवाद है और आर्थिक समानता आ गई हो। मुझे ऐसा कोई उदाहरण नज़र नहीं आता। वो भी देश पर थोप दिया गया। अगर कोई ये पूछे समाजवाद से देश को क्या मिला, तो उसे कह दिया गया ये जनता का विरोधी है, पूंजीपतियों का दलाल है। यानी समाजवाद लाकर पूंजीवादियों को विलेन घोषित कर दिया गया। दूसरा विलेन पूंजीवादी। और पूंजीवादी के प्रतीक के रूप में जो भी समाजवाद पर सवाल उठाए, चाहे वो कोई भी हो, उसे खड़ा कर दिया गया दूसरा विलेन बनाकर। उसके बाद आते हैं तीसरी विचारधारा पर। एक विचारधारा है सामाजिक न्याय की विचारधारा, जो ये कहती है कि कुछ वंचित जातियों के साथ 5000 साल तक संपन्न जातियों, सवर्ण जातियों या उस जातियों ने शोषण किया। ये भी नैरेटिव एक तरफा चलाया गया। भाई 5000 साल शोषण हुआ, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो कम से कम नहीं दिया जाता। जो प्रमाण हमारे सामने आते भी हैं वो आम तौर से मुग़ल काल के होते हैं। ये ठीक है, जातिगत करने वाले जातियों वाले ही हैं, लेकिन काल मुग़ल है। वो मुग़ल से पैदा का उदाहरण नज़र नहीं आता। अब कोई उस पर प्रमाण मांगे कि भाई इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो दो कि कहाँ है, तो उसे नाम दे दिया गया मनुवादी, ब्राह्मणवादी। यानी एक तीसरा विलेन मनुवादी, ब्राह्मणवादी कह दिया गया। अब ये अलग बात है कि प्रमाण आज तक ना कि तीनों में से किसी चीज़ पे चर्चा नहीं हुई, कोई प्रमाण देश के सामने नहीं आए। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी। अब यही वर्ग पिछले लगभग 11 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है। अब केंद्र की सत्ता से बाहर है तो शायद वो विलेन कम पड़ गए। अब इन्हें नए विलेन खोजने पड़े। नए विलेन में जैसे मैंने कहा हिंदू सांप्रदायिक है और समाजवाद पर सवाल उठाने वाला पूंजीवादी है।
यहाँ तक कि एक नेता ने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस तक कह दिया। हिंदुओं मतलब बीजेपी के वोट देने वाले जो भी हैं राक्षस घोषित कर दिए। अब विलेन बढ़ते जा रहे हैं, 70 से 12 तो विलेन और चाहिए। अब इनके विलेन हैं, आजकल ईडी भी विलेन है, सीबीआई, इनकम टैक्स सब विलेन है, ईवीएम भी इनका विलेन है। आजकल चुनाव आयोग इनका सबसे बड़ा विलेन बना हुआ है। जहाँ तक आरएसएस की बात है, बीजेपी की बात है, वो तो निश्चित रूप से बीजेपी तो राजनीतिक पक्ष है, वो तो इनका विरोधी है, उसे तो विलेन बताएंगे ही, उसके कारण ये सत्ता में नहीं आ रहे। लेकिन ये ईवीएम को चुनाव आयोग को भी विलेन बता देते हैं। इनकी राजनीति विलेन के बिना नहीं चल रही, इन्हें नए नए विलेन की तलाश हो रही है, नए नए खलनायक चाहिए। तो आप सोचिए, क्या सेकुलर राजनीति बिना विलेन के नहीं चलती, या अब तक जो ये सत्ता में रही क्या विलेन बनाकर ही सत्ता में रही? इस पर विचार कीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।